द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और जिसके चलते यह पुल हादसा हुआ है। अब इस मामले में खबर यह आई है कि मरम्मत के लिए जो 2 करोड़ दिए गए थे इस पुल के मरम्मत के लिए, उसमें सिर्फ 12 लाख खर्च किए गए। बाकी पैसे क्या हो गए? और जो ओरेवा कंपनी है जिसको यह ठेका दिया गया था, घड़ी बनाने वाली कंपनी को, उस कंपनी ने इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि 2 करोड़ रुपए में से महज 12 लाख रुपए इन लोगों ने उस पुल के मरम्मतीकरण पर खर्च किए। क्या खर्च हुआ आपने विजुअल्स भी देखे थे, जंग लगे वैसे ही उसके रस्सी पोल सारे नट बोल्ट सब कुछ दिखाई पड़ रहे थे। सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके उसे चमकाने की कोशिश की गई और जो आदेश दिया गया ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल के द्वारा कि आप पुल को खोल दीजिए, यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अखबारों ने इसे एक्सक्लूसिवली हर जगह छापा है। अब सोशल मीडिया पर कई बड़े पत्रकार और अन्य लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या जयसुख पटेल की गिरफ्तारी नहीं होगी? सारे प्यादे को आपने गिरफ्तार कर लिया तो फिर जयसुख पटेल क्यों नहीं गिरफ्तार होंगे? ओरेवा कंपनी का मालिक इस मामले में सीधा सीधा दोषी है। वह हत्यारे के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सैकड़ों लाशें बिछ गई उस पुल के टूट जाने की वजह से। तो ऐसे में प्यादे को गिरफ्तार करने से क्या होगा? ये जो मेन मास्टरमाइंड है, क्या यह फरार हो गया है? क्या इस पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों नहीं लटक सकती? इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इसी को लेकर अपने स्क्रीन पर देखिए, रवीश कुमार ने सवाल खड़े किए। रवीश कुमार ने भी उसी अखबार की कटिंग को शेयर किया है जिसमें हेडलाइन है, ओरेवा स्पेंट ओनली 12 लाख ऑफ अलॉटेड 2 करोड़ ऑन रिनोवेटिंग ब्रिज। ब्रिज के रिनोवेशन पर जो 2 करोड़ खर्च होने चाहिए थे उसमें मात्र 12 लाख रुपए ओरेवा कंपनी ने खर्च किए। इसी को लेकर रवीश कुमार ने लिखा, मोरबी पुल के टूटने से 140 लोग मर गए। यह खबर घोटाले को भी उजागर करती है। फिर भी जयसुख पटेल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इसके दोषी तेजस्वी और अखिलेश यादव हैं। अगर दोनों ने जयसुख पटेल को अपना करीबी घोषित कर दिया होता तो गोदी मीडिया, ईडी और बुलडोजर लेकर तुरंत पहुंच चुका होता। जाहिर तौर पर ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी के साथ लिंकअप हो गया विपक्ष के नेताओं के पास, तभी तो यहाँ पर गोदी मीडिया और ईडी पर निशाना साधते हुए रवीश कुमार ने कहा अब तक तो बुलडोजर चल गया होता जयसुख पटेल पर। और जयसुख पटेल हैं, इन पर अब तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इसी को लेकर रवीश कुमार ने निशाना भी साधा है और कहा है कि इसके दोषी तेजस्वी और अखिलेश यादव हैं। अब जरा देखते हैं इसी मामले पर अजित अंजुम ने क्या कहा। उन्होंने भी ट्वीट किया, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। अजित अंजुम ने लिखा, मोरबी पुल की मरम्मत पर खर्च करना था 2 करोड़, ओरेवा ने खर्च किया सिर्फ 12 लाख। ओरेवा के एमडी जयसुख पटेल ने पुल खोल दिया, 135 लोग बेमौत मारे गए, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों? सवाल लोग यही पूछ रहे हैं, क्या जयसुख पटेल भी फरार हो जाएंगे या फरार हो गए? इस वजह से बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि मोरबी के जो असली गुनहगार हैं, पुल टूटने के पीछे ओरेवा कंपनी और उसके एमडी जिम्मेदार हैं, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है और छोटे छोटे गिरफ्तारियां करके क्या साबित करना चाहते हैं? यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है और उसी अखबार की कटिंग अजित अंजुम ने भी शेयर किया और यही गंभीर सवाल उन्होंने पूछा है। अब जरा अपने स्क्रीन पर देखिए प्रशांत भूषण ने क्या कहा है। प्रशांत भूषण ने वही सवाल पूछे हैं जिसकी चर्चा हो रही है कि क्या जयसुख पटेल ओरेवा कंपनी के जो मालिक हैं वो फरार होने वाले हैं। उन्होंने भी इसी खबर को शेयर करते हुए लिखा, कैन वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग जयसुख पटेल भाई रबिंग शोल्डर्स विद नीरव मोदी भाई इन लंदन और मेहुल भाई इन द कैरिबियन सून। क्या हम ऐसे आगे देख रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जयसुख पटेल भी भारत छोड़कर भागेंगे, या तो लंदन में या तो कैरिबियाई कंट्री में, वहां पे जाकर के वो जो है एक दूसरे से गले मिलते रहेंगे? क्या ऐसी स्थिति हो जाएगी? इन जैसे मेहुल चोकसी फरार हो गए, नीरव मोदी फरार हो गए, क्या जयसुख पटेल भी भागने वाले हैं? यह सवाल प्रशांत भूषण ने पूछ दिया है। आखिर गुजरात की भाजपा सरकार कब जवाब देगी? इतने भयंकर हादसे पर कब जुबान खुलेगा जयसुख पटेल की गिरफ्तारी को लेकर?
बोलता हिंदुस्तान ने भी उसी अखबार के कटिंग के आधार पर खबर प्रकाशित की, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हेडलाइन है, पुल के लिए मिले 2 करोड़, ओरेवा ने खर्च किए सिर्फ 12 लाख, 1 करोड़ 88 लाख का हो गया स्कैम। इसी में जानकारी दी गई है कि कैसे मात्र 12 लाख रुपए खर्च किए गए। और यहाँ पर है कि इस कंपनी के चेयरमैन जयसुख पटेल ने 24 अक्टूबर को मोरबी पुल का उद्घाटन करते हुए कहा था कि ब्रिटिश काल के सस्पेंशन ब्रिज के 6 महीने के नवीनीकरण का काम पूरा हो चुका है और इस गुजराती नववर्ष पर जनता के लिए खोलना पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद पुल खुला और हादसे में 140 लोग काल के गाल में समा गए और इसके लिए गुनहगार अगर यह कंपनी नहीं है, जयसुख पटेल नहीं है, और कौन हो सकता है, जरा तय कीजिएगा। बोलता हिंदुस्तान ने जानकारी दी है कि पुलिस की जांच में भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें कहा गया है कि पुलिस की जांच में ओरेवा ग्रुप के अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की कई अनियमितताएं पता चली हैं। कंपनी में पुल के नवीनीकरण का काम एक दूसरी कंपनी देवप्रकाश सॉल्यूशंस को दी थी। ओरेवा की तरह इस कंपनी के पास भी पुल के रखरखाव संबंधित जानकारी का अभाव था। देवप्रकाश सॉल्यूशंस से जब्त दस्तावेजों से पता चला कि इन्होंने 2 करोड़ में से सिर्फ 12 लाख रुपए ही पुल के रेनोवेशन में लगाया। मतलब एक तो अजंता जो ओरेवा कंपनी है घड़ी वाली, उनके पास कंस्ट्रक्शन का इस तरह के रेनोवेशन का कोई अनुभव नहीं। उसमें भी भयंकर बात यह हो गई कि इस कंपनी ने किसी और कंपनी को काम दे दिया, उसके पास भी कोई अनुभव नहीं और इन लोगों ने पूरा खेल कर दिया और इन लोगों के इस भ्रष्टाचार ने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां छीन ली। यही खबर सामने आई है। एक चौंकाने वाली बात आपको बता रहे हैं, गुजरात सरकार का सिस्टम कितना लापरवाह है। मोरबी हादसे के बाद जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, आम लोगों ने तो जी तोड़ मेहनत की, लेकिन गुजरात सरकार का सिस्टम प्रशासन किस तरीके से काम किया है उसको लेकर भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया है, उसमें वो जानकारी दी गई है कि मोरबी में लाशों के ढेर में 2 जिंदा बच्चे घायल दबे मिले। किस अफरा तफरी में लाशों का ढेर मुर्दा गर्द में लगा दिया गया, ये भी नहीं देखा कि इनमें कुछ जिंदा भी हैं। एक मां ने ढूंढ निकाला अपने बेटों को, नहीं तो जिंदा जला दिए जाते। ये है संवेदना जिसकी दुहाई दी जा रही है आज तक। अब समझ लीजिए कि कितनी लापरवाही से इतने संवेदनशील मामले में भी गुजरात सरकार का सिस्टम या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम काम करती रही है। वहीं अब सबसे बड़ा मुद्दा यह बनकर सामने आया है, क्या मोरबी पुल हादसे के असली गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे? क्या जयसुख पटेल पर हाथ डालने की हिम्मत गुजरात की पुलिस करने वाली है? क्योंकि जांच में जितने गंभीर आरोप लग रहे हैं और एमडी के आदेश से ही यह पुल खुला, तो जाहिर तौर पर सबसे बड़े गुनहगार और हत्यारोपी वही होंगे। तो उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या वह फरार होने की तैयारी में है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।